टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए हिमाचल जियोग्राफी का पार्ट 7 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 7 में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों में रावी नदी और चिन्नाव नदी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रावी नदी से रिलेटेड और चिन्नाव नदी से रिलेटेड होंगे, सभी को हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है इन नदियों से, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रावी नदी की, चिन्नाव नदी की, सभी को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिल सके। आप हिमाचल प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पेपर 1 जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, सभी में यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो मुख्यतः 5 नदियाँ बहती है। कौन कौन सी 5 नदियाँ? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिन्नाव नदी और यमुना नदी। हम अपने पिछले पार्ट्स में जो है ना वो यमुना नदी को कवर कर चुके हैं, सतलुज नदी को हमने पार्ट 5 में कवर किया है और पार्ट 6 में हमने ब्यास नदी को कवर किया है। डिटेल में सभी क्वेश्चन, सभी जो है वो पॉइंट्स को हमने इन नदियों के बारे में जाना था, और आज हम इस पार्ट 7 में रावी नदी और चिन्नाव नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है वो इन पांचों के पांचों नदियों को इस टेबल की मदद से इन नदियों के वैदिक नाम, संस्कृत नाम, हिमाचल में इनकी लंबाई कितनी है और उद्गम स्थल जो है वो इन नदियों के क्या है, उन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम रावी नदी और चिन्नाव नदी के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का वैदिक नाम मैं आपको हजारों बार बताता हूं, शतुद्री वैदिक नाम है और संस्कृत नाम शतुद्रु है। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी जो है वो सतलुज नदी है, 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। मानसरोवर झील, राक्षसताल झील की मानसरोवर झील से जो है ना तिब्बत चाइना से सतलुज नदी ओरिजिनेट होती है, यानी कि उद्गम स्थल सतलुज नदी का तिब्बत में है। उसके बाद ब्यास नदी भी हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम बिपाशा है। हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर ब्यास नदी बहती है और रोहतांग दर्रा कुल्लू में जो है ना वो उद्गम स्थल जो है वो ब्यास नदी का है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ब्यास नदी का रोहतांग दर्रा कुल्लू है। उसके बाद रावी नदी, रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। 158 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है और बड़ा बंगाल कांगड़ा से ये निकलती है। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से रावी नदी जो है वो, रावी नदी का उद्गम स्थान कांगड़ा है, बड़ा बंगाल है। और चिन्नाव नदी का वैदिक नाम असीकनी है, संस्कृत नाम चंद्रभागा है। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर ये चिन्नाव नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के आधार पर। ये पॉइंट कई बार पूछा जा रहा है जो है वो एग्जाम में। और जो उद्गम स्थान है चिनाब नदी का वो तांडी है, लाहौल स्पीति में एक तांडी प्लेस है। बारालाचा दर्रा भी कई बार कई बुक्स में देखने को मिल जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे चल के जब हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो चिनाब नदी का उद्गम तांडी से होता है, बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति से होता है। यमुना नदी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है यमुना नदी, 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है और कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। तो ये हम बहुत बार ये रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि कई बार जो है ना वो नदियों के वैदिक नाम, संस्कृत नाम, लंबाई पूछ ली जाती है, उद्गम स्थल पूछा जाता है, इसीलिए हम ये आपको बार बार रिवाइज करवाते रहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में चिन्नाव नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिन्नाव नदी से होंगे सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। आपको जो है वो इन वीडियोज की PDF कहाँ पर मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सर्च कीजिए टेलीग्राम में टुडे जीके 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको इन सभी वीडियोस की, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी जो हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, सभी की आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी की आपको PDF मिलेगी और YouTube में आपको प्लेलिस्ट भी इन सभी लेक्चर्स की मिल जाएगी। सभी पार्ट को देख लीजिए अगर आपने हमारे पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे। स्टार्ट करते हैं चिन्नाव नदी को।
चिनाब नदी। देखिए, जब भी हम कोई नदी पढ़ते हैं ना, तो हमेशा स्टार्ट करते हैं नाम से कि उस नदी का वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है। तो हम चिनाब नदी का भी पढ़ेंगे। वैदिक नाम वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से जब चिनाब नदी पढ़ रहे हैं तो वैदिक नाम जान लेते हैं। वेदों में जो है वो चिनाब नदी को क्या कहा गया था, हम जानते हैं 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में हमें चिनाब नदी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में चिनाब नदी को असिकनी कहा गया है और अथर्ववेद में चिनाब नदी को कृष्णा कहा गया है। तो दोनों ये याद रखिए कि चिनाब नदी के वैदिक नाम क्या है। और संस्कृत नाम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चंद्रभागा जो है ना, वो चिनाब नदी का नाम है। क्यों चिनाब नदी का नाम चंद्रभागा है? क्योंकि चंद्रा और भागा रिवर जो 2 नदियां हैं ना, जब वो आपस में मिलती है ना, तब चिनाब नदी का निर्माण होता है। आगे चल के बात करेंगे, जब हम उद्गम स्थल की बात करेंगे चिनाब नदी के, तब यहां पर ये पॉइंट आएगा। अभी के लिए आप वैदिक नाम असिकनी और कृष्णा याद रखिए और संस्कृत नाम चंद्रभागा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबी है? तो 122 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। वैसे तो ये चिनाब नदी बहुत लंबी है, टोटल 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर है चिनाब नदी। चिनाब नदी, ऐसा नहीं है कि चिनाब नदी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बहती है, जम्मू कश्मीर भी जाती है। तो टोटल लेंथ जो है ना, वो 1200 किलोमीटर है। लेकिन हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से बात कर रहे हैं कि 122 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी बहती है। तो 122 किलोमीटर आप याद करके रखिए ये पॉइंट भी। ओके जी, चिनाब नदी जो है ना, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हाल ही के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बन रहा है। टेट में क्वेश्चन बना था, अभी आई थिंक JOAIT का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन बना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है ना, वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है बाय वॉल्यूम के जल घनत्व के आधार पर। तो चिनाब नदी है। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। सबसे छोटी नदी कौन है? यमुना नदी है। 5 ही तो हिमाचल प्रदेश में नदियां हैं, तो आपको वो इजीली जो है वो याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब उद्गम स्थल की, कि जो ये चिनाब नदी है ना कहीं से इसका जो है वो ये निकलती होगी, कहीं ना कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्गम स्थल कहते हैं। यानी कि उद्गम जो है वो इस नदी का कहां से हुआ है। तो हम कहते हैं कि आपको याद रखना है कि चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो है बारालाचा दर्रा। अब ये बारालाचा दर्रा कहां पर है? तो ये बारालाचा दर्रा ना हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। जब हम दर्रों को पढ़ेंगे ना, पासेस की जब हम आगे चल के बात करेंगे, तब हम इस पास को पढ़ेंगे बारालाचा दर्रा। तब मैं आपसे पूछूंगा कि बारालाचा दर्रा हमने कहां पर पढ़ा था। तो हमने लाहौल स्पीति में हम बात करते हैं कि बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति से, वहां से जो है ना ये चिनाब नदी निकलती है। तांडी प्लेस भी एक आपको जो है वो देखने को मिलता है बुक्स में नाम, कि तांडी प्लेस से जो है ना वो चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। तो जो ये बारालाचा दर्रा है ना, इसे हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है। कैसे जो है वो चिनाब नदी जो है वो निकलती है, वो हम यहां पर जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बारालाचा दर्रा से जो है ना वो चिनाब नदी निकलती है। कैसे निकलती है? देखिए, बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है, तो आप ये मान के चलिए कि क्या है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। क्या है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। ओके जी, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा के जो वेस्ट साइड है, पश्चिम साइड में क्या है कि एक सूरजताल झील है। कौन सी झील है? सूरजताल झील है लाहौल स्पीति में। वहां से एक नदी निकलती है उस झील से। कौन सी नदी? भागा नदी। और बारालाचा दर्रा के पूर्व में, बारालाचा पास के ईस्ट में क्या है? चंद्रताल झील है। वहां से एक नदी निकलती है, चंद्रा नदी। कौन सी नदी निकली? भागा नदी सूरजताल झील से निकली और चंद्रा नदी जो है वो चंद्रताल झील से निकली। और वो जो दोनों नदियां है ना, भागा नदी और चंद्रा नदी, वो एक प्लेस में जाकर मिल जाती है। कौन से प्लेस में? तांडी नामक स्थान पर। तांडी नामक स्थान पर जब ये नदियां मिल गई ना, तो एक बड़ी नदी का ये निर्माण कर देती है, चंद्रा नदी और भागा नदी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से बारालाचा दर्रे के वेस्ट में सूरजताल झील है, वहां से भागा नदी यहां से ये निकली है, और बारालाचा दर्रा के ईस्ट में चंद्रताल झील है, वहां से चंद्रा नदी निकलती है और एक तांडी प्लेस में ये आकर मिल जाती है। जब दोनों नदियां मिलती है तो एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं, और उस बड़ी नदी को क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि तांडी से जो है ना, वो तांडी जो है ना वो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। तांडी जो है वो बारालाचा दर्रे के आसपास है, तो बारालाचा दर्रा भी हमें देखने को मिल जाता है बुक्स में, तांडी प्लेस भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप दोनों बताएंगे कि तांडी से जो है ना वो चिनाब नदी का उद्गम
उद्गम स्थल है तांडी या फिर बाला लाचा दर्रा, कोई भी आपको ऑप्शन में आएगा तो आप जो है वो हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस तरीके से चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो चिनाब नदी लाहौल स्पीति से निकलती है, तो आपको जिला भी याद रखना है, प्लेस भी याद रखना है। ओके जी, तो हमने ये उद्गम स्थल पढ़ लिया कि किस तरीके से जो है ना वो चिनाब नदी का उद्गम होता है। अब हम तांडी पढ़ रहे हैं। तांडी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन तांडी से पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। क्या क्वेश्चन तांडी से बनते हैं? तांडी से क्वेश्चन बनता है कि जो गुरु वशिष्ठ की समाधि स्थल, यानी कि गुरु वशिष्ठ ने जहाँ पर समाधि ली थी ना, किस प्लेस में ली थी? वो तांडी में ही ली थी। आप गुरु वशिष्ठ आपने सुने होंगे, तो गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल था कौन? तांडी। और द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी तांडी में हुआ था। तो तीन चीजें आपको तांडी से याद रखनी है कि चिनाब नदी या फिर चंद्रभागा नदी का जो संगम है ना, यानी कि चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो तांडी है। तांडी में जो है वो गुरु वशिष्ठ की समाधि स्थल है और द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी तांडी में हुआ था। तो ये तीनों चीजें आपको तांडी से रिलेटेड याद रखनी है। कई बार कई एग्जाम में ये तांडी प्लेस से क्वेश्चन बना हुआ है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक जो है ना वो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर चिनाब नदी का वैदिक नाम जाना, संस्कृत नाम जाना। 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। बारालाचा दर्रा तांडी से जो है ना वो चिनाब नदी जो है वो निकलती है, उद्गम स्थल है तांडी। और तांडी में जो है ना वो गुरु वशिष्ठ की समाधि स्थल है और द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो अभी तक हमने ये पॉइंट हमने कवर किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, अब चिनाब नदी जो उद्गम हुआ, चिनाब नदी जो निकली वो कौन से जिले से निकली? लाहौल स्पीति जिले से निकली। लाहौल स्पीति के तांडी से निकली, तो एक जिला लाहौल स्पीति में था जो ये चिनाब नदी बहती है। और चिनाब नदी जो है ना वो लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा में जाती है। चंबा में जाती है तो चंबा में जाती है। तो सबसे पहले आप रोड मैप ही इस नदी का समझिए। सबसे पहले चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रा तांडी लाहौल स्पीति से निकलती है, उसके बाद लाहौल स्पीति में बहती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में बहती है हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति के बाद जो है वो जो ये चिनाब नदी है ना वो चंबा में जाती है, चंबा के भुरजिंद से। यानी कि चंबा में कौन से स्थान से एंट्री लेती है? कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो चिनाब नदी है ना वो चंबा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है। तो आपको स्थान आपको याद रखना है, भुरजिंद प्लेस से चिनाब नदी चंबा में प्रवेश करती है। चिनाब नदी चंबा में फिर बहती है और चंबा के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं। अभी हम मैप में भी समझेंगे कि किस तरीके से रोड मैप रहता है चिनाब नदी का। जम्मू कश्मीर में कौन से प्लेस से जाती है? तो संसारी नाले से जो है ना वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी प्रवेश करती है और पोडर वैली में जाती है जम्मू कश्मीर के। एक बार हम मैप पे देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा ये क्लियर होने वाला है। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, हम हिमाचल प्रदेश के मैप में ही यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये आपको जो है वो लाहौल स्पीति दिख रहा है होगा, ये डिस्ट्रिक्ट आपको लाहौल स्पीति दिख रहा होगा, ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट है। इन दो डिस्ट्रिक्ट में ही तो सिर्फ चिनाब नदी बहती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बारालाचा दर्रा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बारालाचा दर्रा, यहाँ से ये चिनाब नदी है ना यहाँ से ये निकलती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका बारालाचा दर्रा है। यहाँ से निकलती है, लाहौल स्पीति में बहती है और चंबा में एंट्री करती है। चंबा में कौन से स्थान से एंट्री करती है? ये जो प्लेस है ना, ये वाला प्लेस, ये कौन सा प्लेस है? भुरजिंद। कौन सा है? भुरजिंद आप नोट कर लीजिए। ओके जी, भुरजिंद प्लेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये चिनाब नदी है ना इस तरीके से बारालाचा से निकली, चंबा में भुरजिंद से एंट्री हुई और जम्मू कश्मीर को चली गई। जम्मू कश्मीर को कौन से स्थान से एंट्री हुई? ये जो स्थान है ना ये संसारी नाला ये प्लेस है। ओके जी, संसारी नाले से जम्मू कश्मीर के पोडर वैली में चली जाती है। तो ये इस तरीके से ये चिनाब नदी का रोड मैप रहता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट से बहती है चिनाब नदी? एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, दूसरा डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो दो डिस्ट्रिक्ट से ही सिर्फ ये चिनाब नदी बहती है। ओके जी, यहाँ पे भी आपको ये जो है वो एक तरीके से हैंड रिटन ये मैप बनाया गया है। ये यहाँ पर आपको लाहौल स्पीति दिख रहा होगा, ये इस तरीके से लाहौल स्पीति बनाया गया है और लाहौल स्पीति के साथ यहाँ पर आपको चंबा यहाँ पर जो है वो ड्रॉ किया गया है। अब ये नदी कैसे बहती है? देखिए यहाँ पर आपको बारालाचा दर्रा दिख रहा होगा। बारालाचा दर्रे से जो है वो बारालाचा दर्रे के जो वेस्ट साइड है वहाँ पर सूरजताल झील है। सूरजताल झील से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? भागा नदी निकलती है। और बारालाचा दर्रे के ईस्ट में चंद्रभागा झील है। चंद्रभागा झील से चंद्रा नदी निकलती है। ये जो नदियां है ये कहाँ पर मिलती है? ये तांडी नामक स्थान पे मिलती है और तांडी नामक स्थान पे चिनाब नदी का निर्माण करती है। और इस तरीके से ये लाहौल स्पीति में बहती है। लाहौल स्पीति में के बाद जो है वो चंबा में प्रवेश करती है। कौन से स्थान से? भुरजिंद। यहाँ पर ये भुरजिंद प्लेस है, यहाँ से जाती है और चंबा में बहती है और चंबा से जो है वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में जाती है संसारी नाला से। ओके जी, तो ये रोड मैप जो है ना वो चिनाब नदी का है। जब आप मैप में ये समझते हो ना तो आपको ईजिली आपको ये याद रह जाता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमें ये चिनाब नदी देखने को मिलती है। ओके जी,
आई होप आपको ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट से चिनाब नदी बहती है। अब हम इसके बाद जो है ना वो चिनाब नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी छोटी नदियां आएगी, लाहौल स्पीति से आएगी, चंबा में आएगी, जो चिनाब नदी में मिल जाएगी, तो उन ट्रिब्यूटरीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले चिनाब नदी लाहौल स्पीति में बैठती है, तो लाहौल स्पीति की ट्रिब्यूटरीज की बात करती है जो चिनाब नदी में आगे जाके मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर है भागा नदी और चंद्रा नदी। देखिए भागा नदी और चंद्रा नदी से ही तो चिनाब नदी बनी है, क्योंकि भागा नदी जो है वो सूरजताल झील से निकलती है, चंद्रा नदी जो है वो चंद्रताल झील से निकलती है, तो ये तो चिनाब नदी की सहायक होगी ही होगी। ओके जी, तो ये दो नदियां तो आपको क्लियर है, मैंने आपको मैप में भी ये क्लियर किया था पॉइंट। ओके जी, जो चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी के नियर जो है ना हमें एक खोखसर विलेज भी देखने को मिलता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि खोखसर विलेज किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे चंद्रा नदी के किनारे है, लाहौल स्पीति में खोखसर विलेज। ओके जी, और भी कुछ जो है वो लाहौल स्पीति में नदियां हैं, जैसे कि मियार नाला है, कालीचो है, छोबू है। मैं आपको मैप में यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये आपको मैप यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको लाहौल स्पीति दिख रहा है। लाहौल स्पीति में इस तरीके से ये चिनाब नदी जो है वो चल रही है। यहाँ पर आपको जो है वो नदियाँ हैं, आपको मियार नाला आपको लाहौल स्पीति से ऊपर से आता है और चिनाब नदी में मिल जाता है, तो मियार नाला भी जो है ना वो चिनाब नदी का सहायक है। छोबू भी जो है वो एक आता है, कालीछो भी एक नाला आता है, जो उदयपुर, लाहौल स्पीति में एक उदयपुर प्लेस है। ये तीनों नदियाँ जो है ना, ये तीनों नाले जो है ना वो उदयपुर के पास ये चिनाब नदी में मिल जाते हैं। और भी कुछ जो है वो सहायक है चिनाब नदी के, जैसे कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आपको हसेर नाला देखने को मिल रहा है, मारीचू आपको दिख रहा है, तो और भी कुछ होंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, मारीचू है, हसेर है। ये तांडी में ही जो है ना ये दोनों नाले जो है वो तांडी प्लेस पे ही ये चिनाब नदी में मिल जाते हैं। तो ये हमने जो है वो मेन जो है ना हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली किसकी, चिनाब नदी की, लाहौल स्पीति में। उसके बाद जो आगे चल के ये चिनाब नदी चंबा में जाती है, चंबा में भी कुछ इसकी सहायक नदी आएगी, जैसे कि सेंचुतुआ नाला है, साच है, चीनी है, तो ये भी जो है ना वो चंबा में चिनाब नदी की सहायक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पर चंबा है, चंबा में सेंचुतुआ नाला, साच और चीनी जो है ना ये चंबा में चिनाब नदी की सहायक है। तो कुछ थोड़ी सी ही सहायक नदियाँ हमें चिनाब की देखने को मिलती है, जो चिनाब में जो है ना वो मिल जाती है लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके जी, और भी कुछ पॉइंट्स है जो है वो चिनाब नदी से रिलेटेड, जैसे कि चिनाब नदी के आसपास की जनजाति को स्वांगला जनजाति कहते हैं। ओके जी, स्वांगला जनजाति कहाँ पर है, चिनाब नदी के आसपास की जनजाति, यानी कि लाहौल स्पीति में ये मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है, लाहौल स्पीति और चंबा में। कहा जाता है कि चिनाब नदी के पानी में सोना पाया जाता है, तो पूछा जा सकता है कि जो है वो सोना कौन सी नदी में होता है, तो चिनाब नदी में पाया जाता है। और चिनाब नदी के तट पर महत्वपूर्ण बस्तियां कौन कौन सी है, तो उदयपुर है, उदयपुर मैंने आपको बताया, उदयपुर में जो है वो छोबू, कालीचू, मारीचू, तो ये सभी नाले जो है ना वो उदयपुर में ये मिल जाते हैं चिनाब नदी में। तो उदयपुर भी कहाँ पे होगा, चिनाब नदी के आसपास होगा। किलाड़ क्या है, पांगी का हेडक्वार्टर है, तो किलाड़ भी कहाँ पर है, चिनाब नदी के आसपास है। डोडा, लाहौल जम्मू कश्मीर में एक डोडा है, राजबन है, वो भी हमें चिनाब नदी के पास देखने को मिलता है, क्योंकि चिनाब नदी आगे जाकर जब जम्मू कश्मीर जाती है, पोर्डर वैली में जाती है, तो वहां पर हमें ये डोडा और राजबन देखने को मिलते हैं। तो इतने ही पॉइंट आपको चिनाब नदी से रिलेटेड याद रखने हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े। आपको जो है वो कोई एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ी लाहौल स्पीति में चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी भागा नदी, चंद्रा नदी, मियार नाला, कालीछो, छोबू, हसेर, मारचू, और चंबा में सेंचुतुआ नाला, साच, चीनी। सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए। ओके जी, यहाँ पर ये कालीछू और छोबू जो है ना ये उदयपुर के पास ये जो है ना ये चिनाब नदी में मिल जाते हैं, मियार नाला, कालीछू और छोबू। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उदयपुर में जो है ना वो इन जो ये मियार नाला है, कालीछो है, छोबू है, यहाँ पर दो मंदिर भी है, त्रिलोकीनाथ मंदिर और मृकुला देवी मंदिर। तो ये दोनों मंदिर आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है, मियार नाला, कालीछो, छोबू, चिनाब के आसपास ये उदयपुर में ये मंदिर है। तो ये सभी पॉइंट हमने चिनाब नदी से रिलेटेड पढ़ लिए, ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट रावी नदी के ऊपर चलेंगे। हमने मैप से भी जो है वो चिनाब नदी को पढ़ा, अब हम नेक्स्ट हम रावी नदी को देखने वाले हैं, रावी नदी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि जो चिनाब नदी है ना, चिनाब नदी
जो है ना चिनाब नदी की जो है वो हमें आपको जो है वो 3 जो सहायक नदियां हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना आंसर बताना है कि कौन कौन सी 3 सहायक नदियां मैंने आपको बताई जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है चिनाब नदी की सहायक। आपका जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप हमारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, हमें जो है वो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है आपके लिए यूजफुल रहा है। इसीलिए आप कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। ओके जी, आपको जो है वो अगर इन वीडियोज़ की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए टुडे GK 97 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये सभी PDF आपको मिल जाएगी। रावी नदी की अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रावी नदी को। रावी नदी, जब भी हम कोई नदी पढ़ते हैं तो हम हमेशा जो है ना वो नाम से स्टार्ट करते हैं कि वैदिक नाम नदी का क्या है, संस्कृत नाम क्या है। तो वैदिक नाम कई बार हम रिवाइज करते रहते हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है। कई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं वैदिक नाम। आप जैसे HP टेट का एग्जाम देख लीजिए, हमेशा वैदिक नाम से क्वेश्चन बनता है, संस्कृत नाम से क्वेश्चन बनता है, और संस्कृत नाम है रावी नदी का इरावती। तो ये कोई आपके लिए मैं जो ये सीरीज़ लेके आया हूँ ना, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई किसी एग्ज़ाम के लिए है। आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, आप TGT कमीशन तक लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, JBT कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी एंट्रांस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, HP टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपसे नदियों से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए ये यूज़फुल रहने वाला है ये कंटेंट। ओके जी, स्थानीय भाषा में जो रावी नदी है ना उसको रोती कहते हैं। क्या कहते हैं? रोती। ओके जी। और ग्रीक नेम सिकंदर द्वारा दिया गया नेम, सिकंदर एक ग्रीक था जो भारत में आया था, तो उसने रावी नदी को हाइड्रास्टर कहा था और रहोडिस कहा था। क्या कहा था? हाइड्रास्टर और रहोडिस। तो ये आपको सभी वैदिक नाम भी याद रखने हैं, संस्कृत नाम भी याद रखने हैं। स्थानीय भाषा में रोती कहा जाता है, हाइड्रास्टर कहा जाता है, रहोडिस कहा जाता है। तो ये ग्रीक नेम भी आपको याद रखने हैं। हमने सतलुज नदी का ग्रीक नेम भी पढ़ा था, ब्यास नदी का ग्रीक नेम भी पढ़ा था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप लिखेंगे ना कमेंट बॉक्स में, तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक आपको चीज़ें याद रहेगी जब आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर जवाब करोगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कितने किलोमीटर बहती है। तो ये जो रावी नदी है ना 158 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। और आगे चल के वैसे तो बहुत लंबी है ये रावी नदी, 720 किलोमीटर टोटल है ये। इसके बाद ये जो है वो जम्मू कश्मीर में जाती है और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में मिल जाती है ये नदी। तो हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 158 किलोमीटर ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो हम हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है कि कितनी बहेगी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको टिप्स में लर्न होनी चाहिए कि सतलुज कितने किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर, ब्यास कितनी बहती है, रावी कितनी बहती है, यमुना 22 किलोमीटर बहती है। तो ये टिप्स में आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए जो यहाँ पर लिखा है। आपसे देखिए आजकल के जो एग्जाम का लेवल है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको छोटा से छोटे पॉइंट भी आपको फोकस करना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में, इसीलिए मैं आपके लिए ये डिटेल्ड सीरीज लेके आया हूँ ताकि आपको जो है वो फायदा हो सके, आपका कंसेप्ट एक बिल्ड हो सके। वैसे तो मैं आपको MCQ सीरीज से भी ये जो है वो चैप्टर करवा सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने आप जो है वो बिल्कुल सही उस क्वेश्चन को कर पाओ। ओके जी, आप अगर जो है वो अच्छे से इस सीरीज में रिस्पॉन्स देते हैं तो हम आगे चल के कंप्लीट जियोग्राफी को करेंगे, कंप्लीट HP GK को हम जो है वो इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्गम स्थान की कि कहाँ से ये रावी नदी निकलने वाली है। ये जो रावी नदी है ना ये कहाँ से निकलती है, तो हम बार बार पढ़ते हैं कि बड़ा बंगाल कांगड़ा में एक जगह है बड़ा बंगाल, वहां से ये रावी नदी निकलती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार हमने पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, कहां पर है मेन रूप से, कहां पर है, कांगड़ा में है। वहां से ये रावी नदी निकलती है। कहां से? कांगड़ा से निकलती है। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से ये निकलती है। जैसे हमने चंद्रभागा चिनाब नदी पढ़ी कि चंद्रा और भागा के संगम में तांडी से जो है वो चिनाब नदी निकलती है, उसी तरीके से हम ये भी समझने वाले हैं। देखते हैं, देखिए सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि किस तरीके से ये जो है वो ओरिजिनेट होती है, उद्गम किस तरीके से चिनाब नदी का होता है। ये मैं आपको मैप से मैं आपको यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हैंड रिटन ये मैप है, ये यहाँ पर आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट से जो है ना ये
ये रावी नदी बहती है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है बड़ा बंगाल से, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जाती है, वो तो आगे की बात है। सबसे पहले देखिए कि कैसे ये जो है वो निकलती है। सबसे पहले ये यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमें दो हिमखंड देखने को मिलते हैं, भांदल और तंतागिरी। जो हम ग्लेशियर पढ़ेंगे ना, तब हम ये ग्लेशियर पढ़ेंगे कि भांदल ग्लेशियर, तंतागिरी ग्लेशियर, वहाँ से जो नदियाँ निकलती है, कुछ नदियाँ निकलती है, भांदल से एक नदी निकलती है और तंतागिरी से नदी निकलती है। जिस तरीके से चंद्रा नदी निकलती थी, भागा नदी निकलती है, उसी तरीके से ये नदियाँ भी इन हिमखंडों से निकलती है। और बड़ा बंगाल यहाँ पर प्लेस देखने को मिलता है, बड़ा बंगाल, यहाँ पे ये दो नदियाँ मिल जाती है और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। ये बड़ी नदी कौन सी बनी? ये बनी आपकी रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? भांदल और तंतागिरी दो नदियाँ जब मिलती है ना, तो वहाँ पर बड़ा बंगाल में ये नदियाँ मिलती है और रावी नदी का निर्माण करती है। कहाँ पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये बात हो रही है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फिर ये बहती है और आगे चल के जो ये जो ये रावी नदी है ना, ये कांगड़ा में बहती है और कांगड़ा से चंबा में चली जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंबा में कौन से प्लेस पे ये जो रावी नदी है ना ये प्रवेश करती है? तो चंबा में ये बलोचिस्तान है। यहाँ पर आपको प्लेस दिख रहा होगा ये, कि सबसे पहले बड़ा बंगाल से ये निकली, उसके बाद कांगड़ा में बहती है और कांगड़ा के बाद कहाँ जाती है? चंबा में जाती है। कौन से स्थान से? बलोच। ये यहाँ पर लिखा है बलोच। कई बुक्स में होली प्लेस भी देखने को मिलता है, लेकिन बलोच जो है वो बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलता है। तो बलोच प्लेस पे ये चंबा में एंटर करती है और चंबा के बाद कहाँ पर जाती है? जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर में खैरी नामक स्थान से प्रवेश करती है। जिस तरीके से हमने चिनाब नदी पढ़ी थी ना, उसी तरीके से आप ये एज्यूम कीजिए। चिनाब नदी हमने लाहौल स्पीति में पढ़ी थी, लाहौल स्पीति से चंबा में बुरजिंद प्लेस से एंट्री करती है और कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में संसारी नाला से जाती है। उसी तरीके से रावी नदी का मैप भी, रोड मैप क्लियर रखिए। कांगड़ा में बड़ा बंगाल से उद्गम होता है और चंबा में जो है वो बलोचिस्तान से जाती है और जम्मू कश्मीर में खैरी नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो ये प्लेसेस जो है ना आपको क्लियर होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ओके जी, तो आई होप आपको ये रोड मैप क्लियर हुआ होगा। मैं आपको यहाँ से भी मैं आपको एक बार हिमाचल प्रदेश के मैप में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कांगड़ा, तो यहाँ पे आपको बड़ा बंगाल यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो बड़ा बंगाल यहाँ से ओरिजिन हुआ होगा इस रावी नदी का और ये कहाँ पे जाती है? चंबा में जाती है। चंबा में कौन से प्लेस में एंटर करती है? बलोच प्लेस। ये जो प्लेस है ये कौन सा है? बलोच ये प्लेस है। उसके बाद चंबा में जाती है और चंबा से जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर में कौन सा प्लेस है? खैरी प्लेस से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो ये रोड मैप है किस नदी का? रावी नदी का। अब आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे रावी नदी के। यहाँ पर भी यही बनाया गया है कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद चंबा में बलोच, जो ये बलोच से एंट्री करती है और उसके बाद कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में जाती है खैरी नामक स्थान से। तो यही यहाँ पर ये बनाया गया है, हैंड रिटन भी। ओके जी, अब क्या है कि अब हम रावी नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेगी। रावी नदी भी एक मुख्य नदी है, वहाँ रावी नदी में भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ नाले आएंगे और सहायक नदियाँ बन जाएगी रावी नदी की, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ होगी? देखिए सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भांदल और तंतागिरी सिर्फ दो ही आपको याद रखनी है। भांदल तंतागिरी थी, जब हमने उद्गम में भी मैंने आपको बताया था कि भांदल और तंतागिरी हिमखंड ग्लेशियर से नदियां निकलती है, भांदल और तंतागिरी। तो ये एक चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो ये जो दो नदियां है ना, ये तो चिनाब नदी का निर्माण करती ही है। तो इसीलिए ये तो मेन सहायक नदियां हैं किसकी? रावी नदी की। ओके जी, रावी नदी की ये सहायक नदियां है भांदल और तंतागिरी। ओके जी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपको यही दो नदियां याद रखनी है रावी की सहायक। उसके बाद अब रावी नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? चंबा में प्रवेश करती है। कौन से स्थान से? बलोचिस्तान से। अब कौन कौन सी सहायक नदियां हैं चंबा में जो है वो किसकी? रावी नदी की। सबसे पहले है बुदहिल या फिर बुढ़हल नदी। मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर चंबा। चंबा में एक नदी है कौन सी? बढ़हल या फिर बुढ़हिल। यहाँ पर आपको नदी दिख रही है, ये बुढ़हल नदी है। ये जो है ना वो खड़ामुख में ये रावी नदी में मिल जाती है। कैसे इसका ओरिजिन कैसे हुआ है? ये जो बुढ़हल नदी है ना, ये या फिर बुदहिल नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये जो है ना वो दो खड्ड आके मिलते हैं, कुगती खड्ड और मणि महेश खड्ड। दो खड्ड है चंबा में ही, मणि महेश खड्ड और कुगती खड्ड। वो हड़सर प्लेस पे ये दो खड्ड मिलते हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं, बुढ़हल नदी। और बुढ़हल नदी आगे चलकर रावी में मिल जाती है। कौन से प्लेस पे? खड़ामुख प्लेस पे। तो ये आपको याद रखना है, बुढ़हिल नदी इंपॉर्टेंट है। कैसे ओरिजिन हुआ? कुगती और मणि महेश जो खड्ड है ना, यहाँ पर तभी पॉइंट यहाँ पर भी लिखा गया है कि उद्गम इसका कैसे होता है। मणि महेश खड्ड और कुगती खड्ड मिलते हैं हड़सर प्लेस में और जो बुढ़हिल नदी है वो आगे चलकर रावी में मिल जाती है, खड़ामुख चंबा में। तो ये बुढ़हिल नदी एक आपको सहायक नदी याद रखनी है चंबा में, रावी की। उसके बाद है चन्नेड़ और तुंडा। चन्नेड़ और तुंडा भी दो सहायक नदियां हैं जो कलसुई प्लेस में रावी नदी में मिल जाती है। देखिए
दो नदियां हैं यहाँ पर, चन्नेड़ और तुंडा। यहाँ पर ये सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। ये कहाँ पर मिल जाती है चंबा में? कलसुई एक प्लेस है, वहाँ पर ये चंबा नदी में रावी नदी में मिल जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन सी सहायक नदियां हमने पढ़ी रावी की चंबा में? सबसे पहले बुढ़हिल नदी, चन्नेड़ नदी, तुंडा नदी। उसके बाद बलजेड़ी एक है छोटी सी नदी, मंगला है जो कि शीतला पुल के आसपास ये मिल जाती है रावी नदी में। एक है ओबड़ी। उसके बाद जो दो नदियां हैं यहाँ पर लिखा भी है, दो नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है रावी की सहायक, साल और सिउल। साल और सिउल ये आप याद रखेंगे। साल नदी जो है वो सेम उसी तरीके से निकलती है, होल खड्ड और खीड़ी खड्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है यहाँ पर साल नदी। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर चिनाब नदी है, यहाँ पर ये साल नदी रावी नदी में मिल जाती है। साल नदी ये है, ये यहाँ पर साल नदी को साहो नदी भी कहा जाता है। साल नदी का उद्गम कैसे होता है? एक होल खड्ड है, एक खीड़ी खड्ड है। ये साहो में ये दो खड्ड मिलते हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं, साल नदी। और साल नदी आगे चल के रावी नदी में मिल जाती है। कौन से प्लेस पर? बालू प्लेस पे। तो ये आपको साल नदी याद रखनी है। एक है सिउल नदी। सिउल नदी भी हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे। देखिए सिउल नदी जो है ना वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सिउल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है रावी की। इसका जो है वो ये इसकी एक यहाँ पे मैं मैप में भी आपको बता देता हूँ, ये है यहाँ पर सिउल नदी। ये यहाँ पर सिउल नदी है। ये भी जो है वो ऐसे ही छोटे छोटे नालों से मिलकर एक बड़ी नदी बनती है सिउल नदी। और ये जो है ना ये चोहड़ा के आसपास ये रावी नदी में आगे जाके मिल जाती है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत वैसे ज़्यादा नहीं है कि कौन कौन से सहायक खड्ड है जो सिउल नदी को बनाते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि सिउल किसकी सहायक नदी है? रावी की है। साल किसकी सहायक नदी है? रावी की है। तुंडा किसकी है? रावी की है। चन्नेड़ किसकी है? बुधहिल किसकी है? मंगला किसकी है? ओबड़ी किसकी है? तो जो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में लिखी है ना वही आपको याद रखनी है, ज़्यादा आपको जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट आप और याद यहाँ से रखेंगे कि एक सिउल की भी फर्दर सहायक नदी है। कौन सी नदी? बैरा नदी, जो कि चुराहा से निकलती है, चंबा के चुराहा से निकलती है और छेत्री गांव में ये सिउल नदी में मिल जाती है। आपको कौन कौन सी सहायक नदियां याद रखनी है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले कांगड़ा में रावी नदी की सहायक नदियां दो है, बांदल और तंतागिरी, जहां से रावी नदी का उद्गम भी होता है। तो ये दो नदियां तो आपको क्लियर होगी ही। उसके बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक बुधहिल नदी आपको याद रखनी है। मणिमहेश खड्ड और कुकटी खड्ड से ये नदी बनी थी और खड़ामुख में ये रावी नदी में मिल गई थी। चन्नेड़ और तुंडा ये कलसुई में जो है वो रावी नदी में मिल जाती है। तो ये चन्नेड़ और तुंडा भी रावी की सहायक है। एक साल और सिउल आप याद करके रखेंगे कि साल जो है वो होल खड्ड और खीड़ी खड्ड के मिलने से साहो में ये मिलती है और साल नदी का ये दो खड्ड निर्माण करते हैं और बालू प्लेस पे साल नदी रावी नदी में मिल जाती है। सिउल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है रावी नदी की और सिउल की फर्दर सहायक नदी है बैरा नदी। और भी कुछ खड्ड मैंने आपको बताए थे जैसे ओबड़ी खड्ड, मंगला खड्ड, तो ये भी आपको जो है वो रावी नदी के सहायक खड्ड याद रखने हैं। तो इतना ही आपको सहायक नदियां रावी नदी की याद रखनी है। आपको ज़्यादा जो है वो मैं आपको मेन सी सहायक नदी बताई जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आने वाली है आपके एग्जाम में। इससे डिटेल में अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे नदियों में, इसीलिए आप इतना ही आप अपना पॉइंट्स आप क्लियर रखिएगा। ओके जी, तो हमने रावी नदी पढ़ी कि कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, उसके बाद जो है वो चंबा में बलूचिस्तान से प्रवेश करती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है खैरी से, और उसके बाद चिनाब नदी पाकिस्तान की तरफ जाती है और चिनाब नदी में ये आगे जाके रावी नदी मिल जाती है। ओके जी, तो ये सभी पॉइंट हमने रावी नदी के कवर कर लिए। एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए अगर आपको सभी पॉइंट क्लियर हुए हैं कि रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा उसका आंसर। ओके जी, तब हमें पता चल जाएगा आपके रिस्पॉन्स से कि आपको सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं, हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो रहा है। अगर आपको इनकी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए टुडे जीके 97 टेलीग्राम में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आपने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे, इससे पहले हमने सभी नदियों को कवर किया है, सतलुज नदी, ब्यास नदी, और भी हमने पर्वत चोटियां हमने कवर की है, हिमाचल प्रदेश का परिचय बेसिक क्लास भी हमने हिमाचल प्रदेश की कवर किया। तो ये 7 पार्ट्स अगर अभी तक आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी है अलग से एचपी जियोग्राफी की, तो वहां से आप वो सभी चैप्टर्स आप देख सकते हैं, सभी पार्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में रावी नदी और चिनाब नदी को कवर कर लिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन बताएंगे।
ओके जी, तो आज हमने जो है वो रावी नदी और चिनाब नदी को कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद जो है वो हमने जो है वो जो नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की पांचों के पांचों नदियों को हमने आज कवर कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वैलीज़ को लेंगे, इसीलिए आप जो है वो इस सीरीज़ के साथ बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।